आज हमारे साथ तगड़ा ही हादसा हो गया। हम घर से निकले और जैसे ही मैंने पीछे देखा था मेरे को तो ऐसा डर लग गया एकदम से। और मम्मी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अब मैंने जब कचौड़ी बना दी तो कुछ और नहीं खाएगी। जैसे किसी ने खाल छील दी हो, जैसे खरबूजे का छिलका निकाल के फेंक दिया हो। हम राज के छोरे हैं, ऐसे थोड़ी है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम। हाँ मम्मी मैं व्लॉग बना रही थी। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड हैविंग एन अमेजिंग डे। तो अभी मैं सो के उठ गई हूँ और 9 ही बजे है, जल्दी उठ गई हूँ आज। मम्मी कब से कह रही थी कि 10 बज गए उठ जा। फिर जब मैंने फ़ोन खोल के देखा तो 9 बजने में भी 10 मिनट थे। पता नहीं मम्मी ऐसे क्यों करती हैं। तो अभी मैं उठ गई हूँ, जल्दी इसलिए उठ गई हूँ क्योंकि आज हमने जाना है हमारे मामा के घर पे और उनको लग रहा है कि हम थोड़े दिन बाद आएंगे। मतलब हमने बताया नहीं है कि हम आज आ जाएंगे, यही बताया कि अभी पापा का इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, नहीं आ पाएंगे, अभी नहीं आ रही है वो। पर अभी पापा इंटरव्यू करवाने चले गए, हम दोपहर बाद निकल जाएंगे। 4 घंटे का ही रास्ता है तो आराम से जल्दी पहुंच जाएंगे दोपहर बाद भी निकले तो। और मामा को, मामी को, बहन को, भाई को, किसी को भी नहीं पता है कि हम आ रहे हैं। और देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहेगा। ट्राई करूँगी व्लॉग में सब कुछ कवर कर पाऊँ। और मैं लेट तो एज़ यूजुअल हो गई हूँ। अभी मेरे को नहाना भी है। सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी। हर व्लॉग में तुम यही बोलोगे कि उठते ही चाय पीती है, पर भाई मुझे उठते ही चाय चाहिए होती है। उसके बाद मैं नहाऊँगी। आधे से ज़्यादा पैकिंग बची हुई है, सिर्फ मम्मी की हुई है। अभी मुझे और पापा की करनी है, मेरी और पापा की करनी है मुझे। कपड़े प्रेस करने हैं, उसके बाद पैकिंग करनी है, थोड़ा सा मेकअप का सामान रखना है। मतलब बेसिक चीज़ें रह गई है। मम्मी कुछ खाने के लिए बनाएंगी, उसके बाद हम निकल जाएंगे और देखते हैं क्या क्या होगा अब। और भाई मेरे से कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा, मेरा हाथ दुख गया। तो मम्मी से बहुत सारी गालियाँ खाने के बाद मैं फाइनली नहा ली हूँ, क्योंकि मैं चाय पीने लग जाती हूँ, फिर थोड़ी देर फ़ोन चलाने लग जाती हूँ। ऐसे ही 9 बजे से 10 बज गए थे और मैं अब नहा के आ गई हूँ जस्ट। आज क्रीम पाउडर नहीं लगाऊंगी मतलब जाते टाइम लगाऊंगी। तो अभी सिर्फ मैं थोड़ा सीरम वगैरह लगा लेती हूँ बालों में और मॉइस्चराइज़र, बस। देखो मेरे बाल, मैं यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, इसके फ़ोन के पीछे जस्ट मिरर है। तो मैं पूरे दिन बस खुद को ऐसे शीशे में देखती रहती हूँ भाई, पूरे दिन बस यहीं खड़ी रहती हूँ मैं। जल्दी से लगा लेती हूँ क्रीम पाउडर। किसी ने कमेंट करा था लास्ट टाइम, अर्जुन नाम था या मुझे नाम नहीं आता रहा उनका, उन्होंने कमेंट करा था कि जल्दी से अपना क्रीम पाउडर लगा लेती हूँ। मेरी लाइन लिखी थी जो मैंने बोली थी और उसके बाद लिखा था कि इकलौती तान्या ऐसी है जो नूडल्स बनने से भी पहले तैयार हो जाती है। तो यार मैं कुछ करती ही नहीं हूँ तो तैयार तो हो ही जाऊँगी। आज मैं जब से कॉलेज आने लगी हूँ तो फिर भी सनस्क्रीन वगैरह लगाने लगी हूँ, पहले तो ये भी नहीं पता था। वाओ, मैं शीशे में खुद को देख रही हूँ, कितनी अच्छी लग रही हूँ। वो होता है ना सेल्फ ऑब्सेस्ड गाइस, नौटंकी। अभी मुझे पीछे बेड भी सेट करना है क्योंकि मम्मी ने देख लिया कि मैंने सोने के उठने के बाद बिस्तर नहीं बनाया तो जाते जाते भी मेरी वाट लगा देंगी मम्मी। तो फटाक से मैं पीछे का बिस्तर बना देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ क्या क्या चल रहा है घर में। मम्मी ने यहाँ पे हमारे लिए ब्रेकफास्ट में ये वाटरमेलन काट दिया था सारा, कचौड़ी के लिए पिट्ठी तैयार कर दी, यहाँ पे आटा लगा दिया और मुझे बोला है कि पिट्ठी को टेस्ट करके बताने के लिए कैसी है। तो लेट मी टेस्ट अब। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे घर में कचौड़ी बन रही है और मैं पिट्ठी ना ट्राई करूँ। मतलब मम्मी ने मुझे बोला कि नमक मिर्च देख ले, तो अब मैं थोड़ी सी खा के देख लेती हूँ। और मैं सिर्फ टेस्ट में ही 1 कटोरी तो खा जाती हूँ। मम्मी बना और टेस्टी ना बना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। भाई साहब इस रूम का खलारा देखो यार, मतलब पूरा ये मैंने प्रेस वगैरह करने के लिए निकाल के रखे थे। यहाँ पे ये पैक हो गया, मम्मी का साइड है ये, अब यहाँ पे भी ये साइड है, पापा का दूसरा पैक होगा।
भाई साहब थक गई मैं तो प्रेस करके पूरे मैंने रात को प्रेस करके अच्छे से जमाए हैं पूरे अच्छे से भाई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और भाई आई हैव जस्ट रियलाइज्ड कि पापा के पास ब्लू कलर के कपड़े के अलावा कुछ है ही नहीं। मैंने फॉर्मल्स प्रेस करे ब्लू, मैंने 3-4 टी शर्ट प्रेस करी ब्लू या फिर वाइट, इसके अलावा पापा के पास कपड़े ही नहीं है भाई कलर के। हाय राम, प्रेस कर करके आज तो मैं मर गई। पर पापा इस बार हम दूसरे कलर के कपड़े खरीदेंगे, मतलब जितने भी निकालूं ब्लू, जितने भी निकालूं ब्लू। यार ब्लू पगलू हो क्या पापा। अब मैंने पूरी पैकिंग कर ली है अच्छे से, सारे कपड़े प्रेस करके रख लिए और अब मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर और मेकअप का सामान लिख लेती हूँ। मैं इसमें रखूँगी जो मैंने डिओडैप से मंगवाया था। ये मेरी फर्स्ट वीडियो में, इसका शायद मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला है, तो जाओ और ख़रीद लो। तो मैं क्या क्या लगाती हूँ आज दिखा देती हूँ, चलो तुम लोग को। निविया सॉफ्ट का है ये मॉइस्चराइज़र, लैक्मे की ये क्यूट सी सनस्क्रीन, एक और है, मतलब हम सनस्क्रीन पगलू है, ये मेरी है ये मम्मी की है, पर हम यही रखेंगे क्योंकि छोटी है और क्या बोलते हैं ईजी टू कैरी है। नेक्स्ट ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब थोड़ा सा मम्मी मेकअप कर लेती है, मैं तो नहीं करती खैर। मस्कारा, लिपस्टिक एंड मैं सिर्फ ये लगाती हूँ कंसीलर, क्योंकि मेरे को थोड़े से डार्क सर्कल्स है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये मस्कारा, ये लिपस्टिक, ये सब मम्मी का है, मतलब थोड़ा सा मेरा लिपस्टिक मम्मी की है, फाउंडेशन मम्मी का है बस। ये फिट मी का फाउंडेशन, मैं सिर्फ एक ही लिप बाम लगाती हूँ जो कि है ये वैसलीन का, नो कलर। और क्या रखना था, दिस वेरी इम्पोर्टेंट। एंड ये इत्र मेरी दोस्त मेरे लिए लेके आई थी कन्नौज से, तो ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। एंड हाँ सीरम। नेक्स्ट और क्या था भाई, तो भूल जाती हूँ यार मैं, फिर जब आधे रास्ते में चले जाते हैं उसके बाद मुझे याद आता है यार ये भी रखना था, ये भी रखना था, मैं भूल गई हूँ। फिर मम्मी से मैं गालियाँ खाती हूँ कि तेरे पे जिम्मेदारी थी, तू एक भी काम नहीं कर सकती ठीक से। आई लाइनर, काजल नहीं रखूँगी, बहुत गर्मी है। एक और लिपस्टिक रख लेती हूँ, बाकी सब तो बस इतना ही लेके जाते हैं हम। भाई अब सुबह से दिहाड़ी करने के बाद मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो मम्मी ने कचौड़ियाँ बना दी हैं पर मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का, तो मैं कुछ रखा है उसको फ्राई वगैरह करती हूँ, वो जो मकेन्स के होते हैं वो फ्राई करके खाती हूँ। उसके बाद बस पापा का कॉल आ गया है, वो आने वाले हैं और फिर हम चले जाएंगे। मेरी एक्साइटमेंट देख रहे हो, मतलब मामा के घर जाना होता है ना तो चेहरे पर अलग ही रौनक होती है। अभी मम्मी नहा रही हैं और जब मम्मी आ जाएंगी तैयार हो जाएंगी तो मम्मी को भी आज आप लोगों से मिलाती हूँ। और आज ब्लॉग में पापा तो ऑब्वियसली आएंगे ही क्योंकि हम साथ में ट्रैवल करेंगे, तो फुल धमाल। और मैं वो फ्राइज़ वगैरह फ्राई करने जा रही थी और मम्मी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अब मैंने जब कचौड़ी बना दी तो कुछ और नहीं खाएगी। तो मैं रेडी हो गई हूँ, थोड़ा सा मैंने सनस्क्रीन वगैरह लगा लिया है, कपड़े पहनूँगी और निकल जाऊँगी। आई मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, मैं अपना खाना लेके बैठ गई हूँ, जल्दी से खा लेती हूँ। तो भाई आज हमारे साथ तगड़ा ही हादसा हो गया। हम घर से निकले ही थे, जस्ट अम्बाला पहुँचे थे। नहीं है, गाड़ी के साथ का टायर है वो। और जस्ट हम अम्बाला पहुँचे थे कि हमारा टायर ही निकल गया गाड़ी से। क्या वीडियो बना रही थी है ना। अब मुझे तो पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, थोड़ी सी गाड़ी चला के पसीना वगैरह पोंछे, उसके बाद पापा बताएंगे कि क्या हुआ था। थोड़ा सा आगे ही निकले थे, बस हम अम्बाला तक ही पहुँच पाए थे। और जैसे ही मैंने पीछे देखा था मेरे को तो ऐसा डर लग गया एकदम से, वो जब वो टायर निकल गया ना, हाँ मतलब फट गया था टायर, तो उसकी ऊपर की पूरी स्किन निकल गई थी टायर की ना, और उड़ रहा था पीछे हवा में, तो मेरे को एकदम डर लग गया था क्योंकि पीछे और भी गाड़ियाँ थी, हमारी तो थी अभी आवाज देख लेते ना, रोक लेते थोड़ी पता। सिर्फ ऐसे एक बार ऐसे देख के हाय तो हाय। अब पापा बताएंगे एग्जैक्टली हुआ क्या था। पापा बताओ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कम से कम 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। कम से कम और चल ही रहा है।
44-45 डिग्री कम है, से कम नहीं है टेम्परेचर। तो इसकी वजह से गाड़ी का पिछला वाला टायर का खाल सी उतर गई एकदम रबड़ की, जैसे किसी ने खाल छील दी हो, जैसे खरबूजे का छिलका निकाल के फेंक दिया हो। तरबूज का छिलका जैसे निकल जाता है, ऐसे निकल के पीछे जाके गिरा। और जब मैंने पीछे बैक साइड में देखा कि वो निकल गया, मेरे को इतना डर लग गया ना कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि पूरी गाड़ी पे स्क्रैच आ गया उसकी वजह से, काला काला इस साइड पे ना पूरा काला काला पड़ गया। और पापा बहुत देर से कह रहे थे कि मुझे कुछ आवाज़ आ रही है, और हम बहुत लाइटली ले रहे थे कि नहीं पानी की बोतल की आवाज़ होगी या कुछ ऐसी होगी। हमें पता ही नहीं चल रहा था कि वो टायर की आवाज़ है या क्या है। अब पापा को एक्सपीरियंस है तो वो समझ गए थे कि पक्का टायर की आवाज़ है, पर हमको कहीं साइड भी नहीं मिल रहा था। और इतने रोका इतनी देर में टायर का, हम बस रोकने ही जा रहे थे, उतने में तो पूरे चितड़े उड़ गए उसके। और मम्मी और अभी टायर अपना- चेंज कराया, फिर चल दिया हाँ, है। मैंने उसकी वीडियो बनाई पर वहाँ पे अपनी आवाज़ नहीं आ मंजिल रही थी। मम्मी आपका एक्सपीरियंस कैसा था बताओ। मेरा क्या, मेरे तो सांस ऊपर की ऊपर नीचे की मम्मी नीचे। तो कुछ भी, थोड़ा सा अगर पापा जोर से ब्रेक लगा दे तो मम्मी उतने में डर जाती है। नाजुक दिल है थोड़ा सा मम्मी का। बहुत देर बाद जाके हमने ब्रेक लिया है यहाँ पे एक होटल पे, राधू कृष्ण। नहीं, ब्लू निकाल लो, वो हल्का है। और अब जाते हैं, शाम का टाइम हो गया, चाय पीते हैं। मम्मी के सर में दर्द हो गया चाय के मारे। दोनों माँ बेटी क्या बोलते हैं, अपने क्रीम पाउडर लेके आ गए थोड़ा मुंह धोने के लिए, क्योंकि बहुत वहाँ पे जहाँ पे गाड़ी ख़राब हुई थी वहाँ पे बहुत धूल थी और बहुत पूरे से मुंह पे चिपक गई थी। तो थोड़ा सा फेस वॉश कर लेंगे, उसके बाद चाय वगैरह पीते हैं। भाई आज तो मेरे भी सर में दर्द हो गया, वरना मेरे को है नहीं थी मतलब आदत की सर दर्द हो जाए, पर आज तो सर दर्द ही हो गया मेरा बिना चाय के। अब मम्मी का फिर से मेकअप हुआ यहाँ पे और मेरा भी। और मम्मी बाहर ही अपना मेकअप करने लगी हैं, क्योंकि मम्मी भी मेरी तरह स्किन केयर पगलू हो गई हैं। मैंने तो कर लिया है, मुँह धो लिया है, अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। पापा भी आ गए। अब यहाँ पे हमारी 3 कप चाय आ गई। मम्मी का नशा ही चाय है। लोग सिगरेट दारू का नशा करते हैं, पर हमारी मम्मी चाय का नशा करती है। चाय का पहला स्टॉप लेके हम फिर से निकल गए हैं, और मैं वीडियो तो बनाने का ट्राई कर रही थी, बट फ़ोन पे था, स्पेस नहीं था। और हम कहाँ पे पहुँच गए वो मुझे भी नहीं पता है। पापा कहाँ पहुँचे हैं? पानीपत पहुंचने वाले, सोनीपत पहुंचने वाले हैं। पानीपत तो क्रॉस कर दिया हमने, और सोनीपत पहुंचने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। और मम्मी नशे करने के बाद कैसी हो आप? अच्छी हूँ। मम्मी थोड़ी सी कैमरा शाय है, और पापा थोड़े से खुले हुए हैं कैमरा से, और मम्मी थोड़ा सा शर्माती है ना। थोड़ी देर में मम्मी भी खुल जाएंगी कैमरा से एकदम। ये होते ना तो कोई शायद विश्वास में कर लेता है। पापा तो हैं हमारे सीधे, हाँ, बहुत सही। और मम्मी थोड़ी सी चटक है, और पापा थोड़े सीधे हैं, जो मम्मी बोल देती है वही कर देते पापा हैं। आपको से डरा दिया पहले। लाडले बदमाश का खौफ ही अलग था। अब अरे हम राव साहब के छोरे हैं, क्या? ऐसे थोड़ी है। हाँ, तो आँखों से डरा दे। आंखों से गोली मार देते थे हम, मार ही देते थे। जानी तो यहाँ पे पापा नहीं, जगह भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा ही होगा, बस। रेजिमेंट की होगी और पापा गोला भी रेजिमेंट हमारा नहीं होगा। बतानी थी, मैंने नहीं बताई थी आपकी रेजिमेंट, लोगों ने पूछी थी, पर मैंने नहीं। क्वेश्चन वाला वो जो डाला था ना, हाँ। उसमें सबने मतलब जो थे आर्मी के बच्चे, उनको तो पता है रेजिमेंट क्या होती है, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि विच रेजिमेंट, और आपने इस व्लॉग में रिवील कर दिया। तो इसको काट देना ना। ठीक है, और तो हम दोबारा बोल देते हैं डायलॉग। वो तो कट जाएगा, उसमें तो कोई बात नहीं। और सब मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं इतनी पतली और इतनी स्लिम क्यों। तो स्लिम देखो, हमारे पापा इतने अच्छे डाइट कॉन्शियस हैं, इतने ज़्यादा कि वो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते थे, तो वो रियल जूस रख के लेके आए हैं। बताओ पापा। देखो ये फास्ट फूड खाने से मोदी जी ने भी बोला है, भाई और बहनों अपनी आवाज में। तुम 10% रिफाइंड को, तेल को कम कर दीजिए अपने जीवन में, और 10% चीनी कम कर दीजिए। मेरे पापा कितने साल के हो पापा? आपका हम हो गए हैं 47 साल के, 47 कितना होता है? 47 इयर्स ओल्ड। हाँ, तो पापा 47 साल के हैं, पर अभी भी पापा इतने फिट, टच वुड,
इतने फिट है क्योंकि पापा बाहर का कुछ भी नहीं खाते कभी भी, और हमें भी महीने में एक ही बार खिलाते हैं बाहर का। मम्मी आप क्या कहना चाहोगी इस बात पे कि पापा आपको महीने में एक ही बार खिलाते हैं बाहर? अच्छी बात है। अच्छी बात है। ओहो ब्लॉग में तो अच्छी बात कह दिया। वरना मम्मी कहती है कि कुछ बाहर का नहीं खिलाते, मुझे पिज्जा नहीं खिलाते। पिज्जा तो मुझे अच्छा लगता है। पिज्जा अच्छा लगता है बट पिज्जा उसके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता ना। कभी कभी तो हाँ तो महीने में एक बार खिलाते हैं। अब पापा ने इस महीने का कल हमको खिला दिया है। महीने में अब नहीं, पापा 6 महीने में खिलाया मुझे। ओ झूठ। तेरी मम्मी को टिक्की बहुत पसंद है। हाँ मेरी मम्मी की फेवरेट है टिक्की। अपने यहाँ जाएंगी, मतलब हमारे यहाँ पे टिक्की बहुत फेमस होती है, हमारे बहुत अच्छी मिलती है, तो वहाँ जाके हम लोग और चीज़ों पे पड़ते हैं पर मम्मी सिर्फ टिक्की पे मरती हैं, राइट? ये लास्ट टोल है। तो अभी तक तो टोल पे पापा का आईडी कार्ड देख के हमको वो करने देते हैं, जाने देते हैं। बस अब 1 साल और हमको ऐसे जाने देंगे, फिर तो नहीं देंगे ना, वो कैंटीन कार्ड से भी नहीं जाने देते। दुख इस बात का नहीं है कि हमको पैसे देने पड़ेंगे, दुख तो इस बात का है कि वो मतलब एक वो आईडी कार्ड की वो ख़त्म हो जाएगी, क्या बोलते हैं वापस को, तो मुझे वर्ड्स, हाँ मुझे वर्ड्स नहीं याद आते राइट टाइम पे। अब हम गांव की रोड पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, मतलब बागपत क्रॉस कर दिया हमने, और मामा और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि हम लोग आज आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम कल आएंगे या परसों आएंगे, उनको आज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं। और अब देखते हैं उनके क्या रिएक्शंस होंगे जाके। और उनको एक्सपेक्टेड था कि हम लोग कल धप्पा मारेंगे, पर 10 का था उनको। हाँ पर हम आज ही उनको धप्पा मारने जा रहे हैं और देखते हैं। आइस पाइस खेल रहे हैं। हाँ छुपन छुपाई खेलते हैं। मामा ही कहते धप्पा मारोगे, तो अब हम आज ही धप्पा मारते हैं। उन्होंने आइडिया लगाया 10 का धप्पा, हमने मार दिया 9 का धप्पा। अब हम मामा के गांव में पहुंच गए। हम मेरे पापा ने ऐसे गली के बाहर ही उतार दिया और पापा गाड़ी लेके आ रहे हैं, हम ऐसे गली में से जा रहे हैं। हाँ और अब देखते हैं वो लोग सो गए हैं या छत पे हैं या क्या है। जहाँ तक तो मुझे लग रहा है हम पकड़े ही जाएंगे, कितने भी धीरे चले जाए। मम्मी की पैल की आवाज़, मेरी आवाज़ पहचान जाते हैं वो लोग, ऐसे छत पे इधर उधर मंडरा रहे होते हैं। मामा यश ये सब पहचान ही जाएंगे जहाँ तक है। देखते हैं, वो गली में तो आ गए भाई। अब हम पहुँच चुके हैं पर अंधेरे में मैं कुछ कैप्चर ही नहीं कर पाई क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा था, अंधेरा इतना था। और ये ऐसे तो मेरी उस स्टोरीज में देखा होगा। और अब इस बेचारी को आटा मारना पड़ रहा है। और क्या बनाया? सब्जी में रखी है। अरे यार तूने बनाई है? चल फिर मैं तो आज व्रत रखूँगी। अच्छी बनाई है यार। छोड़ मेरा तो आज व्रत है। आज कौन सा वार है? कौन सा? आज है सोमवार। हाँ मेरा सोमवार का व्रत आता है, भोले बाबा का। अच्छी बनाई है, खा के देखिए। छोड़, खाने लगे तो छोड़ा ही नहीं। अरे कसम देख के पता चल गया अरे मुझे। मैंने भी एक ही टुकड़ा ये तो जो एक्सपेक्टेड था हम आएंगे या कुछ भी ऐसा बिल्कुल भी ना मैंने बताया ही नहीं था। इसका मेरे को मैसेज आया था पर मैंने बताया ही नहीं था। बताया कि तो बोल देंगे 15 तक आएंगे या उस टाइम तक आएंगे। हाँ इसका मैसेज आया था, मैंने बोला था 15 तक आएंगे यार। 11 मतलब 11-12 में आएंगे, पर आज तो 9 ही है। हाँ, और हमने ये था कि तुम्हें ये एक्सपेक्टेड है कि भाई 10 को आएंगे, 11 को हाँ, आएंगे। 10 से पहले तो नहीं था, 10 से पहले तो नहीं था, वही था। पर हमने तो धप्पा मार दिया यार। पता है इनका रिएक्शन तो कैप्चर नहीं हो पाया क्योंकि लाइट बंद थी, तो अब मैं लाइट जला जाती तो पता ही चल जाता। सो चुके थे, सोए नहीं थे पर हाँ मतलब ऑलमोस्ट हाँ ये तो सो ही गई मतलब। मेरे सर में दर्द था ना इसलिए। पर मैं तो अभी नहीं, सर में दर्द पहले कैसे हो गया? अब खत्म हो गया मेरा दर्द। अरे मैं आ गई ना। हाँ। तुम जो है, और भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किचन में 2 मिनट खड़े हुए अभी तो गैस भी चल रही है और पसीना पसीना हो गया पूरा। चलेगा, हमारे थोड़े शर्मीले हैं भाई। ये देखो पलक मच्छरदानी लेके आ रही है, मामा अपनी लगा रही हैं। ये मामा है मेरे, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा। यहाँ पूरी रात बैठने चलेंगे, पूरी रात बात करेंगे। बच्चे ऊपर छत पे आ गए, हमारे यहाँ बैठने चलेंगे भाई। भाई ये इतनी नींद में कि खराटे मार रहा है लिटरली, इतनी ज़ोर ज़ोर से। और इसने मच्छरदानी भी लगाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये सो कैसे रहा है। यहाँ पे ये बैठी है। तो भाई यहाँ पे जब हम आए
मैंने आतिक मामा से पूछा मामा क्या कर रहे हो, तो घर की सारी लाइटें बंद थी तो इसमें कुछ कैप्चर ही नहीं हो पाया, तो फ्लॉप ही चला गया मेरा सरप्राइज़ देना। मैं इतनी मेहनत से इतनी दूर से आई थी और फ्लॉप सा ही चला गया। तो क्या बोला था मतलब देखते रह गए, कुछ बोल नहीं हाँ, पाए, मतलब बोलते कि कौन है। मैंने बोला मामा क्या कर रहे हो, और मामा फ़ोन चार्ज मामा करे और मामी कहती कौन आ लिए इरा कौन आ लिए, मामी तो यही करती रह गई। और मेरी बहन ये जो पीछे मेरी वीडियो बना रही है ये भी सो गई थी। ये तो नींद में उठ के बस ऐसे, मतलब ये लोग सिर्फ देख रहे थे, इनका कोई रिएक्शन था। ये जो यहाँ पे खराटे मार रहा है ये नहीं आ रहा होगा इसमें, ये फ़ोन चला रहा था और मैं इसके सामने जाके खड़ी हो गई थी तब भी कोई रिएक्शन नहीं था भाई इन लोग का, सिर्फ हम मेरे को घूर शौक रहे थे हाँ, ना मतलब कि शौक भाई थे। तुम लोग काश लाइट जल रही होती तो मैं इनका वो फेस का रिएक्शन कैप्चर कर पाती, और मैं जो भी रिएक्शन थे मैं कल मामा से और मामी से पूछूंगी वीडियो में सुबह उठने के बाद, तब बताऊंगी कि उनको कैसा लगा और वो कैसे सरप्राइज़ थे, क्योंकि उनको बिल्कुल भी वो होप नहीं थी कि हम आ जाएंगे। और भाई गांव में इतनी गर्मी है, वो तो हम छत पे है तो थोड़ा ठीक लग रहा है, अगर नीचे होते तब तक तो हम तो अब हम भी सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बाय बाय। तो भाई अब हमारा भी सोने का टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं। आज जल्दी हो जाएगी गुड नाइट, क्योंकि सफ़र में बहुत ज़्यादा थक गए थे। नीचे सब लोग सो चुके हैं, हम कब से बातें मार रहे थे, अब हम भी सो जाते हैं और सुबह जो भी कैप्चर हो पाएगा तो सुबह वीडियो में कैप्चर कर लूँगी। बाय बाय, गुड नाइट।